तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो क्लास है स्पेशल क्लास आरआरबी ग्रुप बी के लिए, इसमें हमने सब्जेक्ट मैथ कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम अभी हुआ है, ठीक है, और उसी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मैथ का आज सॉल्व हो रहा है। उसके बाद रीजनिंग का भी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आपको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमने पीवाईक्यू क्यों लिया है आरआरबी एनटीपीसी का, क्योंकि आपको पता है ना कि जो रेलवे का जो मतलब एग्जाम करवाती है वो टीसीएस हमेशा अपने पैटर्न को रिपीट करती है। तो लेटेस्ट पैटर्न को आपको देखना है तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी जैसे आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा टेक्नीशियन का। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको लेटेस्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं अब आपका फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और ये अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, कल हमने ये वीडियो शूट किया था लेकिन क्या हुआ कि शैडो की वजह से वीडियो को डिलीट करना पड़ा। कुल मिलाकर ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब इसमें क्या दिया है, कह रहा कि एक विक्रेता ने ₹1 में 7 नींबू खरीदे और 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा से इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करना, जो क्वांटिटी रहता है उसको हमेशा आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, क्वांटिटी यानी कितना है 7 नींबू, और जो रुपए उसको आप नीचे लिखेंगे। और खरीद के लेकर आ रहे हैं तो हर चीज अपने आप में 100%, तो यहाँ पर 100% का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे कहा है कि 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसी ₹1 में, तो रुपया नीचे और 75%, यानी हमारे पास कोई चीज अपने आप में 100%, तो 75% लाभ यानी 175% हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, अब कितने नींबू बेचने होंगे, बस यही लेट कर लेते हैं कि x नींबू बेचने होंगे, बस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है ईमानदारी से। 25 चौके 100 हुआ और 25 सत्ते हमारे पास कितना होगा 175। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 7 7 से कैंसिल हुआ और ये हमारे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो कुल मिलाकर के 4 नींबू बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला आप देखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप इसको अटेम्प्ट करें। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे एसआई से क्वेश्चन ये आपका पूछा है। ठीक है, तो दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें देखिए क्या कहा है कि वह अवधि वर्षों में याद कीजिए जिसमें ₹1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹2280 हो जाती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपको टाइम पूछा है। तो हमारे पास वही जनरल फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पीआरटी अपान क्या होता है 100। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी A-P होता है और इक्वल किसके हो जाएगा। अब यहाँ पे P हमारे पास क्या है आप देखेंगे, तो P हमारे पास क्या है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास 1200, तो ये 1200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और R हमारे पास आप देखेंगे तो 4 है और यही T आपको निकालना है अपान में 100। अब यहाँ पे देखिए A हमारे पास कितना दिया है, ये देख रहे हैं ना 2280, तो 2280 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस P यानी 1200, बस इसी को सॉल्व करना है। 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, तो यहाँ से चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये 2280 में से 1200 हटाएंगे तो यानी 1080 हो जाएगा और इक्वल किसके हो जाएगा 48 टी। अब बस यही टी इक्वल क्या हो जाएगा 1080 अपान 48। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 चौक 48 और 12 9 108 यानी 90 यहाँ पे आ गया।
ठीक है। और यहाँ पे इसको कट करेंगे, यानी t इक्वल कितना है हमारे पास 90/4, और इसको कट करेंगे तो 4 दूना 8 हुआ, और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी समय आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 22.5, ये आपका समय आ जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तब आपको एग्जाम हॉल में 100% बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आते हैं और इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, उसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप देखें और उसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा है। चलिए 3 पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप देखें। ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के जो यानी हार्ड टू मॉडरेट दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है। अब ये देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन कह रहा है यदि x और 338 के बीच माध्य अनुपात कितना है 260 है तो x का मान कितना होगा। बस आपको करना क्या है, आपको पता है ना, रूट में ए बी यानी मीन, ठीक है, और इक्वल किसके मेरे भाई यहाँ पे 260 के, यानी a की वैल्यू मेरे भाई कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू ये है। तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी x इंटू 338 और इक्वल कितना हो जाएगा 260 के। अब ये यहाँ पे क्या रहे, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा। x इंटू कितना होगा 338 इक्वल 260 इंटू 260। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो कहीं कहीं ये हमारे पास दिख रहा है कि ये क्या है, ठीक है, 169 इंटू 2, अगर 169 गुणे 2 करेंगे 338 ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 दूना 26 यानी 20 यहाँ पे, और 13 13 कितना होता है 169 ये होता है। ठीक है। बाकी इससे कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूना 26, देख रहे हैं यहाँ 20 हुआ, और ये 2 दहा में 20 ये होगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, कुल मिलाकर के x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हमारे पास 200 ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी 200। ठीक मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट ट्रिक में कैसे अटेम्प्ट करना है उसको भी आपको बताएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लगा लिए, नेक्स्ट वाला है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से, और ये थोड़ा से आज का बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्या दिया, कह रहा कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। अब ये भर सकता है तो इसका मतलब ए एज ए प्लस में, और ये 18 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। तो बी खाली करने एज ए सिंबल माइनस से, और ये 20 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है। कारण शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो कितने समय या मिनट में शेष टैंक को पूरी तरह भर जाएगी। तो सबसे पहले एज ए इनका हम टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है। इन्होंने कितना काम किया, तो 18 और 20 का एलसीएम एज ए 180। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। कुल मिलाकर ये 18 दहा में 180 और 2 9 18 यानी ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा है, पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है, यानी ए को खोला जाता है 6 मिनट तक, तो ए को खोला जाता है ना, तो ए के एक दिन की इफिशियंसी 10 है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा 10 छक्के 60 यानी 60 ये हो जाएगा 6 मिनट के लिए, ये इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और अब बचा कितना 180 और 60, इसमें ये सेपरेट करेंगे तो ये जो 120 बचा ये बी काम करेगा। अब
ये कह रहा है कि बी को खोल दिया जाए तो कितने समय बाद शेष टैंक को पूरी तरह भर जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है, 120 और कुल इफिशियंसी हमारे पास 1 है, तो यानी 120 मिनट में टैंक पूरी तरीके से भर जाए। ठीक मेरे भाई, ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करवाते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाला, इसको रब कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं और कहीं कहीं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हर एक क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व करें ताकि दूसरे क्वेश्चन भी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, सभी वनडे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट करें, क्या दिया है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी और 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना मेरे भाई, 60 है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास कितने विद्यार्थी मेरे भाई, 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 12 विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है मेरे भाई वो कितना है, वो कितना है, 60 है, ये चीज है। और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर कितना है, 62 है। तो 30 में से 12 घटाएं तो 18, और ये 18 का जो स्कोर है मेरे भाई वो कितना है, 62 है। अब इसमें कहा कि कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, तो बस यहाँ पे करना क्या है, 60 में कितना ये ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है। और कहीं कहीं इसका हम सिंपलिस्ट भी कर सकते हैं, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक बराबर कितने के, 2 के, 2 बराबर, 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 6 के, 3 बराबर 6 के, और ये पूरा 60 + 6 और आउट आप कितने में, 5 में। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए और ये कितना होगा, 1.2, 61.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी यहाँ पे ये बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन पूछा है बोट एंड स्ट्रीम से, एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से ये क्वेश्चन पूछा है, आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, और हर यानी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, ये जो है हमेशा इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं मेरे भाई, क्या दिया है, कारण यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि धारा की विपरीत दिशा यानी एज ए अप स्ट्रीम की बात हो रहा है, और धारा की दिशा में एज ए डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अप स्ट्रीम हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, यहाँ U1 - U2 होता है, ये चीज। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 721 है, और यहाँ पे हमारे पास समय कितना है, 42 है। अब यहाँ पे धारा की दिशा में इस दूरी को 15 घंटे में तय करता है, दूरी वही है, तो धारा की दिशा एज ए डाउन स्ट्रीम, और ये किसके, U1 + U2, और इक्वल क्या हो जाएगा, 721 अपान में 15, ये हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, तो कहीं कहीं धारा की चाल आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, तो कहीं कहीं ये आपका कैंसिल हुआ और ये जुड़ेगा, तो 2U2 इक्वल कितना हो जाएगा। ठीक है, और 721 सभी में है, तो 721 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/15 - 1/40, बस इसको सॉल्व करें तो 2U2 ये हुआ, और 721 जैसे वैसे। अब ये देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 210। 15 और 42 का एलसीएम कितना होगा, 210, और 15 × 14 करेंगे
तो 210 यानी 14 यहाँ पे, और 42 बच्चे कितना हो जाएगा 210, यानी ये चीज। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास कितना होगा, U2 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई 721, और इंटू 14 में से 5 घटाएंगे तो ये 9 आएगा, और अपान में 2 इंटू 210। अब मुझे ये लग रहा है कि 7 त्रिक 21 30, और 7 1 के 7, और 7 त्रिक 21 ये होगा, ठीक मेरे भाई। 3 त्रिक का 9 और 3 दहा में 30, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 त्रिक का 9 हुआ, 3003, ये 309 अपान 10 गुना 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि 30 15 दूना 30 यानी 15 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 309 है ना, तो 15 दूना 30 यानी आपका 300 हो जाएगा। तो 15 से आपका देखिए एक ही स्टार्ट है बी वाला, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 15.45 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर सेट हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है तो बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, और ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने स्क्रीन पे, और ये अटेम्प्ट करें। क्या कहा, एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 50 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 50 डिग्री अधिक है, तो मानकर चलें छोटा हमारे पास x है, थीटा है, तो बड़ा कितना हो जाएगा, कितना अधिक है 50 डिग्री, तो थीटा प्लस कितना होगा 50, और संपूरक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। बस इसी को सॉल्व करना है, तो 2 थीटा और 180 माइनस 50, और ये क्या हो जाएगा 2 थीटा 150 यानी 120 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 छक 50 डिग्री अधिक है, 180 में से 50 देख रहे हैं 130 आएगा मेरे भाई ने, 130, तो 2 छक 12 2 पंचे 10, 65 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें और क्या दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका लासापा एचसीएफ व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ कट किया, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 5:3 and the product of their LCM and SCF is 135, then what will be the sum of the reciprocal LCM and SCF। मेरे भाई यहाँ पे आपको जो नंबर दिया है वो नंबर क्या है 5:3 है, तो कहीं ना कहीं इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानना पड़ेगा, तो इसको हम 5x और ये 3 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा यानी 15x, और ये 15x हमारे पास क्या है मेरे भाई एलसीएम है। और जब एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। कुल मिलाकर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ आपको रेसिप्रोकल यानी 1/L और अपान 1/H ये आपको निकालना है, ठीक मेरे भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और आपको बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम,
बस करना क्या है, यहाँ पे HCF इंटू LCM बराबर यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया है 135। अब यहाँ पे देखेंगे HCF कितना दिया है, x है, और LCM कितना दिया मेरे भाई 15x है, और ये कितना 135 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 15x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर, और ये किसके हो जाएगा 135। और अब यहाँ पे सॉल्व अगर करेंगे 15 नवा 135। ठीक है, 15 नवा 135, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई 3। ठीक है, चलिए दिख रहा है x की वैल्यू कितना है मेरे भाई 3। तो एलसीएम हमारे पास कितना था, आप देखिए एलसीएम 15x है, तो 15 और गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, 15 3 45 ये हुआ। और यहाँ पे एचसीएफ कितना x है, तो वही तो 3 आ जाएगा एचसीएफ। अब 1/l यानी 1/45 और प्लस 1/3, बस इसी को सॉल्व करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास जो ये 45 हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस 15 3 45 यानी 15 1 16, 16/45 यानी ये डी वाला आपका आंसर शीट हो जाए। ठीक मेरे भाई, चलिए तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है ना पूरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहा है, कहा कि जब 30 15 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या है 30 है और 15 है और उसके बाद 21 है, उसके बाद 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस x की वैल्यू निकालने के लिए जो निंजा टेक्निक है वो ऐसे करते हैं। ठीक है, 30 और 15 यानी 15 हो जाएगा और 21 में से 11 यानी 10 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, और ये जो भी रहेगा मॉड में। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है, यानी 315 माइनस कितना हो जाएगा 300। अब ये डिफरेंस इसका ये इसमें डिवाइड करते हैं तो x इक्वल कितना हो जाएगा, यानी 15/5 यानी 5 3 15। x की वैल्यू कितना है 3 आया, x की वैल्यू कितना है 3। अब ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, कह रहा है कि x जोड़ा जाता है तो क्रम प्राप्त समानुपात में होते हैं। तो यहाँ पे यानी इनका रेशियो चेक करते हैं 30/15 इक्वल और 21/11। अब इसमें जब x जोड़ेंगे बारी बारी तो x इक्वल 3 है, तो 33/18 और ये कितना हो जाएगा 24/14। तो क्या ये इक्वल है, कभी नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम -3 लेकर चलेंगे। -3 अगर लेकर चलें तो 30 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 27 और ये 12 हो जाएगा। 21 में से 3 18 और ये 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 3 9 27 और 3 चौके 12, देख रहे हैं 2 9 18 2 चौके 8 आ गया ना, ये इक्वल हो गया। तो कुल मिला करके ये वाला सही है, x इक्वल -3। बस वैल्यू पुट करें। अब इसमें आपको y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया 6x और अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x - 9। अब इसमें वैल्यू रखें, x की वैल्यू -3 है, y और -3
और -9, 6 18 -18, और ये हमारे पास y, और ये कितना होगा 3 3 का 9, -9 -18, तो इसका ए से मल्टीप्लाई होता है, इसका ऐसे, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 324, वाई बराबर कितना है 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, 8 गुना 16 2 3 6 ये हुआ, और 8 1 जा 8 2 जा 12, यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 यहाँ पे, 8 गुना 16 2 गुना 4, और ये 16 गुना 32 होगा मेरे भाई, 6 2 8 5 13 4 17, और 32 में से हमारे पास 17 निकालेंगे तो कितना बचेगा -15/16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, एक सिंपल क्वेश्चन और ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें आपका क्या दिया, कहा कि एक डीलर रुपए 63,000 प्रति ड्रायर की दर से ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे जो एसपी है वो बोथ आर इक्वल सेम, यानी दोनों सेम है, वो आपका कितना है 63,000 है। ठीक है, एक पर उसे 5% का लाभ हो रहा है, 5% लाभ का मतलब मेरे भाई 1/20, यानी ये हम कह सकते हैं कि 20 की चीज कितने में 21 में, और एक तो उसे 30% की हानि हो रही है। 30% हानि का मतलब मेरे भाई कितना होगा, यानी 10 की चीज कितने मेरे भाई आपका 7 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एसपी सेम है, तो यहाँ पर इसको सेम रखना पड़ेगा। तो 21 है तो इसको 21 बना, 3 से इधर और 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ मेरे भाई 20, और ये 21, और ये कितना होगा 30, और कितना होगा 7 3 21। अब ये दोनों जुड़ेगा तो ये 42 हो गया, और ये कितना होगा 50। ठीक है, यानी 50 की चीज कितने में 42 में, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है -8 का, और कितने में आउट ऑफ 50 में, बस यहाँ पे 100। ठीक है, 50 गुना 100 यानी -16% की हानि, यानी 16%। भाई माइनस लगा तो 16% का लॉस हुआ। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, ये द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0 दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों मूल सार्व है, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें इस वाली इक्वेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी -k/2 हो जाएगा, और सेकेंड वाले इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है -4/3 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है मेरे भाई, तो यानी -k/2 इक्वल -4/3, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक मेरे भाई, और हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी k इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक है 3k इक्वल कितना होगा 8, k इक्वल कितना होगा 8/3, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट वाला सॉल्व करवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो कहा है उसको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, आपको समझना है। कह रहा है कि एक धनराशि पे 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹2,797 वह धनराशि पूर्णांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर आपका क्या है, मिसिंग है, तो ये 2 ईयर्स आप यहाँ लिखेंगे। तो सीआई और एसआई में अगर 2 ईयर का अंतर है तो हम डायरेक्ट फार्मूला पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 ये लगाते हैं, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना मेरे भाई, 797 है, ठीक है। अब पी यही निकालना है और आर कितना है, 16 का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक मेरे भाई। तो ये हमारे पास कितना 797 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 अपॉन में 100। तो अब यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा आपको ईमानदारी से डिवीजन 256, यानी आपको करना क्या है, 256 से 797 ये इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 311 और यहाँ पे 11 यानी कुल मिलाकर के जो सेम हो रहे हैं, ठीक है, यानी 3111, ठीक है, ये तो सभी सेम है, ये तो सभी सेम है। 311 यहाँ भी, 311 यहाँ, 311 यहाँ पे, ठीक है, ये तो सभी सेम, यानी 311 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमने जो इसको सॉल्व किया है तो ये वाला आंसर शीट सही है, यानी ये, ठीक है, 311 और ये 3 एक बार 3 फिर उसके बाद ये वाला आंसर शीट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, बाकी सॉल्व तो कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 311 है, ठीक है। तो पहले 3 बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर 3 बार, तो फिर ये वाला आंसर शीट आएगा, ठीक है। बाकी तरीका यही है कि अगर 2 ईयर्स का डिफरेंस है सीआई और एसआई में तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे निकालते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14, ये एक सिंपल क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको भी कैसे अटेम्प्ट करना है और हमेशा पूछता है फिर भाई, हमेशा से आपको क्या करना है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों का इसमें, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 7.5 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 7.5, ठीक है, इंटू एक्स और इक्वल कितना है 19.5 है, 19.5 और इंटू 60, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ एक पॉइंट बाद यहाँ भी एक डिजिट के बाद आपका ये दिया है, तो 15×25 = 75 होगा मेरे भाई, और 15 तिरहिया कितना हो जाएगा 195, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया 5x कितना मेरे भाई 5x और इक्वल कितना आया 13 इंटू 16। अब x की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे सब में क्या है, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो 13 दूना 26 और ये, ठीक है, तो 26 पूरे 16 अपान में कितना हो जाएगा 10। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए, जैसे 16 छक्के कितना होता है मेरे भाई 96 और 16 दूना 32 और 9 कितना हो जाएगा 9 2 41, ठीक है, और एक पॉइंट बाद, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 41.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, यानी ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है,
चलिए 15 वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपको माध्यिका बताना यानी मीडियन। क्वेश्चन नंबर 15। प्रेक्षण, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे 11 है, और उसके बाद हमारे पास अब चेक करेंगे तो 18 है, उसके बाद अब बढ़ते क्रम में 27 है, ठीक मेरे भाई, और फिर 30 है, फिर मेरे भाई 34 है, 34, उसके बाद 35 है, और फिर हमारे पास 52, फिर उसके बाद हमारे पास कहाँ पे 52 के बाद आप अगर देखें तो 83, नहीं 76 है, 76, उसके बाद 83, फिर उसके बाद 84। कुल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिसिंग है। ठीक है, 52 को हमने एडजस्ट किया ही है, इलेवन है, फिर 18 है, अच्छा 18 है, 81, 81 मिसिंग है मेरे भाई, यहाँ तो 81 आएगा ना, उसको रब करते हैं। एट्टी वन के बाद हमारे पास 84 आएगा। अब ये कुल कितने हमारे पास हैं, जो नंबर है वो कुल मिला के 11 है, यानी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n+1 अपान टर्म, ये देखते हैं, यानी n हमारे पास कितना है 11, 11+1/2 यानी 12/2, जो भी टर्म आए उसको आपको, यानी 2 6 जा कितना होगा, 2 12 जा, सॉरी 2 6 जा कितना 12, तो यानी 6 टर्म आपको देखना है, छठवां टर्म आपका कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6, तो यानी मीडियन हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, कितना हो जाएगा 35, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन होगा।